आगे मतलब वाल्मीकि रामायण लिखेंगे? बिल्कुल लिखेंगे, अगर मैं इच्छा तो है, प्रभु की इच्छा हो जाए तो कर लिखूंगा बिल्कुल। तो इनने चालू कर दिया सुंदरकांड लिखना, तो 2 महीने में कंप्लीट हो गया। उसके बाद में उन्हें पूरी रामायण का ही वो लिखना चालू कर दिया। ऐसे तो पूरे देश में राम के कई भक्त हैं, लेकिन बैतूल जिले के देवगांव के रहने वाले चंदेल जी राम के ऐसे भक्त हैं कि इन्होंने 1200 पन्ने की रामायण लिख डाली। शुरुआत में इन्होंने जिस तरह से शुरुआत सुंदरकांड से की थी, इन्हें लग रहा था कि शायद सुंदरकांड के बाद में आगे मुझे कुछ नहीं करना, लेकिन सुंदरकांड कंप्लीट होने के बाद जब इनका मन हुआ कि मेरा हर शब्द राम बने, ऐसे ही राम लिखने की ललक ने इन्हें 1200 पन्ने की रामायण लिखने पर अपना विवश कर दिया। और आज ये रामायण 1200 पन्नों की लिख करके कंप्लीट कर चुके हैं। आगे इनके गुरु की इच्छा है कि वाल्मीकि रामायण लिखे, जो कि संस्कृत भाषा में है। हमारे साथ में आज चंदेल जी के पूछेंगे इनसे कि किस तरह से इनका पूरा सफ़र, किस उम्र से शुरुआत इन्होंने की और क्या इनका एजुकेशन रहा है। चंदेल जी से हम बात करते हैं। चंदेल जी बताएं, किस तरह से आपकी पूरी शुरुआत हुई और किस उम्र से ये सब चालू किया? शुरुआत तो हम 25 वर्ष की उम्र से हमने शुरुआत कर दी थी राम नाम, क्योंकि मेरा लगन शुरू से राम नाम में मेरा मन था कि राम नाम क्योंकि मैं भागवत वगैरह में जाता रहता था, प्रवचन वगैरह सुनने गुरु जी के आशीर्वाद से। तो LLB किया आपने वकालत क्यों नहीं की? वकालत तो मेरे को नहीं जमा, उसमें झूठ झपाट बोलना पड़ता है। मेरा तो हमेशा इस उधर रुझान नहीं था, राम नाम में था और मैं सात्विक जीवन जीना चाहता था, इसलिए मैं उधर नहीं गया। मैं खेती करना पसंद किया मैंने। ये 1200 पन्नों की रामायण आपने कितने समय में लिखी है? कितना कुछ आपको लगा इसमें? ये 6-7 साल में इसे कंप्लीट कर दी मैंने रामायण को। आगे किस तरह का लक्ष्य है? आगे गुरु जी की कृपा ऐसी है कि उनका आदेश भी है कि आप वाल्मीकि रामायण लिखे। कठिन काम है पर करने का प्रयास करेंगे। बच्चों के नाम भी आपने रामायण के पात्र के अनुरूप रखे, क्या वजह है कि बच्चों के नाम इस तरह से? वजह यह है कि बच्चों के नाम रहने से अपने को रात दिन उन्हीं से संपर्क रहता है। तो राम नाम अपन 10 बार अगर बच्चे का नाम ले तो अपने भी मुँह से 10 बार नाम निकलता है, तो अपने आप भी शांति मिलती है राम नाम लेने से। देखिए, कहीं ना कहीं चंदेल जी का स्पष्ट ये है कि राम की धुन लगी रहे, इसलिए राम के पात्र, रामायण के जो पात्र है उन्हीं के अनुरूप इन्होंने अपने बच्चों के नाती पोतों के नाम भी रखे, ताकि सदा ये राम का नाम लेते रहें। और इन्होंने जिस तरह से रामायण लिखी है, इनका हर अक्षर, हर पेज ऐसा लगता है कि राम लिखा हुआ है। हम इनसे जानेंगे कि आखिर ये क्या वजह है कि राम लिखना ही इन्हें उचित लगा। केदार जी, आप ये बताएं कि आपका हर शब्द राम नज़र आता है, आपको क्या लगता है कि ये सब कठिन था, एक जैसा राम नजर आना? नहीं, ये क्या प्रभु की इच्छा ऐसी रही कि राम से मेरे को बहुत अधिक प्रेम है, राम से। अच्छा, ये राम नाम की जो धुन आप पे लगी रही, इसमें परिवार के कहीं कोई रोड़ा बन पाया? कोई रोड़ा नहीं, ये तो पूरा सहयोग रहा, बल्कि ऐसा सहयोग कहीं मिलता नहीं। मेरे को बहुत सहयोग मिला, मेरे को कभी कोई परेशानी नहीं गई राम नाम लिखने में। कोई आगे मतलब वाल्मीकि रामायण लिखेंगे? बिल्कुल लिखेंगे, अगर मैं इच्छा तो है, प्रभु की इच्छा हो जाए तो कर लिखूंगा बिल्कुल। अयोध्या जाने को लेकर के क्या मन? अयोध्या जाने का भरपूर मन है, देखो योग बन जाए। देखिए, केदार जी चाहते कि अब अयोध्या जाए। हमारे साथ केदार जी के मित्र हैं, हालांकि केदार जी से उम्र में बड़े हैं, लेकिन मित्र मंडली के इनके हमेशा इनके साथ रहते हैं, राम नाम जप करते रहते हैं। हम इनसे जानेंगे कि क्या कुछ केदार जी का जीवन है। दादाजी, क्या नाम है आपका? बरदार सिंह चौहान जी। दादाजी बताए कि किस तरह से चंदेल जी के साथ आप रहते हैं, क्या क्या करते हैं, दिनचर्या कैसी रहती है आपकी? उनकी बढ़िया दिनचर्या है, सबसे नंबर 1 आदमी है वो गांव के में, और राम नाम में मस्त रहते हैं। तो आप लोग हमेशा राम नाम लेकर के मंडली बैठती है आप लोगों हाँ, की? बैठते ना, हमारी सत्संग होती है। बात तो उनके सामने मैं तो नक बराबर नहीं हूँ, पर याद तो वो मेरी भी करते हैं और मैं भी आता हूँ 8-15 दिन में उनके पास बैठने के लिए। अच्छा, तो बैठक में सिर्फ राम नाम की चर्चा? हाँ बिल्कुल, हमारी राम नाम की चर्चा होती रहती है। देखिए, आज का युग है व्हाट्सअप और ईमेल और ये सारे ज़मानों का, लेकिन इन बुजुर्गों से बात करके लगता है कि जब भी ये अपने मित्र केदार से मिलने के लिए आते हैं तो इनकी चर्चा सिर्फ राम नाम से होती
होती है। और ये अपने आप को मतलब वाकई में धन्य मानते हैं कि इनका जो साथी है वो राम नाम की धुन में लगा हुआ है, ये अपने से श्रेष्ठ उन्हें मानते हैं। हमारे साथ में केदार जी के सुपुत्र हैं, हम इनसे जानेंगे कि परिवार में किस तरह से ये अपने पिता का सहयोग करते हैं। क्या कभी राम नाम को लेकर के इन्हें परिवार में किसी तरह से पिता को लेकर कोई परेशानी आई है, या पिता की किस तरह से मदद करते हैं? जी नवनीत जी बताएं, किस तरह से पिता का सहयोग करते हैं आप? पिता ने 1200 पन्नों की रामायण लिखी है। रामायण तो पहले लिख चुके हैं, पर उस टाइम सहयोग तो हम छोटे थे। अभी जैसे उनको खेत वेत में जाने का कोई काम नहीं है, हम लोग संभाल लेते हैं। घर में रहते तो दिन भर फ्री रहते हैं। सब लोग चाहते हैं कि उनके पिता एक अच्छे ओहदे पर है, जिनका उनका नाम रहा। पिता ने वकालत की, लेकिन LLB किया, लेकिन वकालत नहीं कर पाए। आपको लगता नहीं कि राम नाम बड़ा नाम था वकालत से? राम जी का नाम तो बड़ा था ही, और दूसरी चीज़ हमें भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई कभी इधर खेती से भी, तो उस और मन ही नहीं गया कि उधर वकालत करते और बाहर रहते हैं। तो क्या लगता है वकालत में झूठ ज़्यादा बोला जाता है इसलिए? हाँ, थोड़ा सा पैसा ऐसा है कि मजबूरी में शायद बोलते होंगे, लेकिन झूठ बोलना पड़ता है। देखिए केदार जी के सुपुत्र का कहना है कि कहीं ना कहीं उनके पिता जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की थी वो वाकई में एक अच्छी शुरुआत थी, और वो पिता पर गर्व महसूस करते कि उनके पिता ने एक अच्छा काम किया। हमारे साथ में केदार जी की पत्नी है, हम इनसे जानेंगे कि पारिवारिक जीवन किस तरह से रहा। क्योंकि गृहिणी एक जब महिला शादी होकर के आती है उसकी बड़ी बड़ी इच्छाएँ रहती कि उसका पति अच्छे ओहदे पर रहे, सारा अच्छा काम करे, परिवार को लेकर के चले। इनसे जानेंगे कि क्या इनकी मनसा थी, और आज जिस जो समय है इस समय पे केदार जी रामायण लिख करके कंप्लीट कर चुके हैं। वाल्मीकि रामायण उन्हें लिखना है, इनका किस तरह से सहयोग उनके साथ रहता है। जी बहन जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मी चंद है। लक्ष्मी जी बताएं कि क्या विवाह हुआ था, क्या इच्छा थी मन में, और पति जब राम नाम कंप्लीट कर चुके, रामायण पूरी 1200 पन्नों की कंप्लीट कर चुके, जी, क्या लगता था आपको? अब उनके पढ़ाई के हिसाब से तो यही था कि थोड़ा बाहर रहें, कहीं अच्छा कुछ करें, सर्विस करें। लड़कियों की तो यही इच्छा रहती है पहले। अब वो मैं अकेली थी, मेरे कारण उनको यहाँ आना पड़ा, और फिर वो तो क्या है खेतीबाड़ी में लग गए। खेतीबाड़ी के बाद में उन्हें कृपा ऐसी बनी भगवान जी की भी और हमारे गुरु जी की भी ऐसी दीक्षा हमको मिली कि भाई वो राम नाम से जुड़े और आगे कुछ करें। तो पहले राम नाम ऐसे सादे पन्ने पे लिखे इनने, फिर उनके बाद में मैं ये बोल दी थोड़ा सा कि भाई तुम इतना कर रहे हैं तो थोड़ा सा सुंदरकांड लिख के देखो। तो इनने चालू कर दिया सुंदरकांड लिखना, तो 2 महीने में कंप्लीट हो गया। उसके बाद में उन्हें पूरी रामायण का ही वो लिखना चालू कर दिया। परिवार में हर महिला सोचती कि उसका पति अलग है, आज पूरा अपना वैज्ञानिक माहौल है, आधुनिकता में है, लेकिन आपके पति राम धुन में लगे हैं। परिवार में किस तरह से रहते हैं फिर, ये सब किस तरह का माहौल रहता है? नहीं, वो राम नाम से जुड़े हैं ना, तो हम लोगों को अब कुछ भी नहीं लगता। हम तो यही चाहते कि हमारे बच्चे बहुएं बेटियां सब इसी धर्म पे चले, और हमको भी ऐसा नहीं है कि कहीं जाएं, बाहर जाएं। बस यही इच्छा है कि एक बार अयोध्या जी में भगवान जी के दर्शन हमको हो जाए। अभी उनका संकल्प है कि संस्कृत भाषा में वाल्मीकि रामायण लिखना है। हाँ, तो लिखें। कि आप अर्धांगिनी चुनौती बड़ी, उनको बहुत सहयोग करना पड़ेगा। नहीं, वो तो भगवान सब करवाएंगे आगे भी, और उन्हीं की कृपा से इतना सब हुआ भी है ये, और आगे भी वही रहे। और बस यही हमारी इच्छा है कि हमारे बच्चे भी इसी लाइन पे रहें। देखिए हर मतलब सब सोचते हैं, हर परिवार सोचता है, माता पिता सोचते हैं कि बच्चा अच्छे ओहदे पर जाए, लेकिन लक्ष्मी चंदेल जी का कहना है कि मेरे बच्चे राम धुन में लगे रहे, राम की लगन में लगे रहे, ये मेरे लिए सबसे बड़ा अपना ये है। हालांकि उनके बच्चे एक डॉक्टर भी है, वकालत भी उनकी बच्चियाँ कर रही है, कहीं ना कहीं परिवार पूरी तरह से संपन्न है, लेकिन राम धुन ने इस पूरे परिवार को एक अच्छे मुकाम पर पहुँचा दिया है। राम की धुन आज भी इनके मन में बसी हुई है। आगे भी ये चाहते कि जब तक जीवन पर्यंत ये रहे तब तक राम की धुन इनके साथ लगी रहे, और इनकी अयोध्या जाने की इच्छा है। रामलला ना जाने कब इन्हें अब अयोध्या बुलाते हैं, लेकिन इच्छा तो है कि कहीं ना कहीं रामलला के दर्शन करें, और दर्शन ही इन्हें राम नाम के स्वरूप मिल पाएंगे। नंदकिशोर पवार, IBC 24, बैतूल।